मैं सरफराज अहमद, आपका टीवी स्टार न्यूज़ में खैर मकदम है। हमारे साथ आज मौजूद हैं एआईएमआईएम के कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष फारूक अहमद जी, जिनसे हम जानते हैं क्या उनकी 2027 विधानसभा की तैयारी है और बिहार में जो एआईएमआईएम ने जो सीटें 5 हासिल की उसको वह किस तरह से देखते हैं और यूपी में किस तरह से तैयारी चलने वाली है और कितनी सीट उतारी जाएंगी। और हमारे साथ फारूक अहमद जी हैं, जानते हैं इनसे कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं जैसे जिला पंचायत, इसमें इनका क्या लक्ष्य है, बताएं फारूक अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं टीवी स्टार न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई आपका भी। रही बात बिहार इलेक्शन की बात, तो मुसलमान भाई जान चुके हैं किसी बलात्कारियों के समर्थन को वोट नहीं करेंगे। ये वही राहुल गांधी हैं और यही वही प्रतापगढ़िया हैं जो एक 7 साल की मासूम बच्ची का जो बलात्कार हुआ था और उसके समर्थन में रैली की थी, उसको प्रत्याशी बनाया था। तो मुसलमान जान चुका है कि कौन हमारे अपने हैं, कौन हमसे खेलते हैं। और ये चंदा खाने वाले हैं, चंदा खा के बैठ गए। और आज जो राज्यसभा सांसद बने बैठे हैं, ये हमारे एमआईएम पार्टी के ज़कात बने बैठे हैं, जो आज बैरिस्टर साहब उंगली उठा रहे हैं। अब बोले थे कि जीतने के बाद, हारने के बाद तो यहाँ नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर साहब जीते और वहाँ जो मैंने मेहनत की वहाँ आवाम का शुक्रिया अदा करने गए। रही बात उत्तर प्रदेश की और हमारे कानपुर देहात की, तो बैरिस्टर हमारे प्रदेश सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब ने बोल दिया और आदेश दे दिया, और मैंने उनको अपने 10 सीटों का जिला पंचायत का मोरेंडम दे दिया कि हमको कहाँ कहाँ से लड़ाना है, जिसमें 5 प्रत्याशी तो मेरे नाम ओपन हो चुके हैं। जिसमें अमरौदा से तो हम अपना नाम खुद हैं, और सट्टी शाहजहाँपुर से सादाब भाई हैं, और मुगीसापुर से एक महिला हैं इनका नाम खुशबू खातून है, और हमारे एक शेखू भाई हैं, और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी हैं। 5 लोग तो नाम आ चुके हैं, 5 लोगों को नाम आना बाकी है अभी। जी। तो फारूक अहमद जी, ये जो बिहार में 5 सीटें जीती जैसे, और एक आदिल हसन जी एक सीट हार गए, जो वो बहुत ही कम वोटों से हारे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आमोर बलरामपुर बरसोई की जितना आवाम का मैं जितनी भी शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है। और सबसे ख़ास बात ये कि हम हारने के बाद भी हमारे आदिल हसन साहब जो है आवाम के बीच गया, उनका शुक्रिया अदा किया कि आपका बेटा अभी मायूस नहीं है, अभी ये जंग हमने मतलब हारी नहीं है, जीती है। किसी 80,000 वोट मिलना मामूली बात नहीं है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिन में 29 में हमारे आज़ाद साहब हो सकता है कि कटिहार से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे और एमपी बन के जाएंगे। बैरिस्टर साहब सीमांचल पहुंचे, जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे लोगों के बीच और उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उन्होंने जाके वहाँ लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे और नेता आते हैं और जीतने के बाद वो दिखाई भी नहीं देते, तो इसके विषय में आपका क्या कहना है? सीमांचल को जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा था कि हम यहाँ पर भी दारुस्सलाम स्थापित करेंगे, और उन्होंने उनकी कड़ी वहाँ रख दी है। वहाँ के हमारे जितने भी 5 विधायक जीते हुए हैं उनसे बोल दिया अपने अपने ब्लॉक में हफ्ते में 2 दिन का समय देंगे, यानी कि वो 4 दिन रहेंगे अपने विधानसभा में, और 4 दिन यानी 2 दिन रहेंगे अपने विधानसभा में और 2 दिन अपने घर में रहेंगे। जी। फारूक अहमद जी, एक सवाल और है कि सीमांचल के बाद में अब आगामी चुनाव 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और एमआईएम कितनी सीट उतारेगी, कितने प्रत्याशी यहाँ से उतारेगी, इसकी क्या तैयारी चल रही है, बताएं। हमारे जनाब सूबाई सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब ने बोल दिया कि 200 प्लस पे हमको लड़ना है। और रह गई बात जो हमारे साथ खेला यहाँ की पार्टी ने, यानी कि हमारी समाजवादी पार्टी ने यहाँ किया था हमारे साथ में औरंगाबाद में, वो देखते हैं उन्होंने क्या अच्छा किया था क्या गलत किया था। अगर आदमी तो हमको इसी तरह से टारगेट कर रहा है कि आप लोग बी टीम वाला काम कर रहे हो, और अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जान रही है हम लोग कैसा काम कर रहे हैं। इनको वोट लेना है, मुसलमानों का मुसलमानों का खैर ख्वाही नहीं करना है। जैसे कि कांग्रेस के द्वारा भी कहा जाता है कि एआईएमआईएम बी टीम है, और अन्य दलों के द्वारा भी ये आरोप आप लोगों पर लगाया जाता है। यूपी में जैसे कि कयास चल रहा है कि आपका बीएसपी के साथ गठबंधन होगा, इसको इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए बी टीम तो कहेंगे ही, क्योंकि अपनों ने अपने ज़मीन बोल लिया था कि ये वोटर मुसलमान वोटर हमारी बपौती है। सेकुलर पार्टियों ने, सेकुलर पार्टी ने हमको दिया क्या है बताएं पहले आप, किस मसले में बोलते हैं? अगर कोई बोलने वाला है अपने मसाइल अपने समाज के लिए तो वो बी टीम हो गया। और रही बात यानी कि गठबंधन की बात, तो ये हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। हम तो एक अजना है जो हमको निर्देश दिया जाता है उसके आधार पर हम काम करते हैं। जी। शौकत अली साहब ने ये जो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव और जिला पंचायत चुनाव, इसके बारे में आपको क्या दिशा निर्देश दिए हैं? अभी हमारी 2 दिन पहले बात हुई है हमारे मतलब जो प्रदेश के सेंट्रल अध्यक्ष महोदय जी हैं ताहिर साहब से मेरी बात हुई है कि हम यहाँ से 10 प्रत्याशी अपने कानपुर देहात से उतारना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह 2027 में फरवरी में बैरिस्टर साहब भोगनीपुर में इंशाल्लाह आएंगे और उस पर विधिक कार्रवाई चल रही है। और आगे देखते हैं हमको डेट मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। भले ही कानपुर देहात में जो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे दमदारी से मजबूती से लड़ेंगे, मतलब किसी से कमज़ोर नहीं है हमारी पार्टी। इंशाल्लाह 10 में 10 सीट हम जीत करके दिखाएंगे। और विधानसभा 2027 का इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, मजबूती से या गठबंधन के साथ? देखिए अगर हम वो तो गठबंधन तो हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी ही करेंगे, वो जैसा दिशा निर्देश करेंगे। और नहीं तो अगर हम अकेले लड़ते हैं तो मैंने अपने सूबाई सदर को और सेंट्रल अध्यक्ष महोदय ताहिर सिद्दीकी साहब को मैंने बोल दिया है कि हमारा 2 सीट पे हम लड़ने का पूरा विचार है। मेरे पास प्रत्याशी भी है। नंबर 1 की पोजीशन में रसूलाबाद जो सुरक्षित सीट है, और उसके बाद में हमारी जो जनरल सीट में ये मान के चलिए हमारी भोगनीपुर विधानसभा सीट है। यहाँ से हम लड़ने के इच्छुक हैं और दावेदार भी हमारे पास है और बहुत मजबूती से लड़ेंगे इंशाल्लाह। जी। क्या जैसे MY फैक्टर यहाँ पर अपने कानपुर देहात में या उत्तर प्रदेश में शुरू से चलता रहा है, क्या वो MY फैक्टर इस बार भी चलेगा? ये तो मानने वाले जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको सोचना है कि एम वाई फैक्टर बनाना है कि एम वाई ट्रैक्टर बनाना है। जी। ये तो उनको सोचना है। जी। तो जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं बसपा के साथ आपका गठबंधन होगा, तो इस पे आपका पूर्णतः क्या कहना है? तो अगर बसपा से गठबंधन होता है तो फिर हम कानपुर देहात से MIM के लिए सिर्फ एक ही सीट लड़ाएंगे, वो भी हमारी होगी भोगनीपुर की। और अगर बहुजन समाज पार्टी अगर मेरा गठबंधन होता है तो 3 सीट पे फिर बहन जी को लड़वाएंगे हम, रसूलाबाद, रनिया, सिकंदरा। जी। तो ये थे AIMIM के जिला अध्यक्ष फारूक अहमद जी, जिनसे हमारी पूर्णतः बात हुई और इलेक्शन 2027 को लेकर भी बात हुई। इन्होंने हमें विस्तार से बताया। टीवी स्टार न्यूज़ से सरफराज अहमद की खास रिपोर्ट।